हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी सीक्रेट रिकैप। मूवी की शुरुआत एक टीवी सेट पर वेरियस चैनल्स चेंज होते हुए होती है। फाइनली चेंजिंग एक चैनल पर रुकती है जो प्लेजेंटविल नाम के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी शो के लिए एक ट्रिविया कॉन्टेस्ट एडवर्टाइज कर रहा है। एडवर्टाइजमेंट में ये भी मेंशन किया गया है कि कॉन्टेस्ट फ्राइडे को होगा और जो भी जीतेगा उसे $1000 का अवार्ड मिलेगा। फॉलोइंग सीन में हमें मूवी के मेन कैरेक्टर्स में से एक से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, एक छोटा लड़का जिसका नाम डेविड है। वो करंटली हाई स्कूल में है और अपना ज्यादातर वक्त टेलीविजन देखने में गुजारता है। वो सोशली ऑकवर्ड है और लड़कियों से बात करने और नए फ्रेंड्स बनाने में उसे मुश्किल होती है। उसकी एक ट्विन सिस्टर जेनिफर भी है जो उसके ही हाई स्कूल में जाती है। डेविड के बिल्कुल अनलाइक जेनिफर स्कूल की पॉपुलर स्टूडेंट्स में से एक है जिसे अपनी पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं और वो अपनी अपीयरेंस के बारे में ज्यादा कॉन्शियस है। वो ज्यादा एक रेकलेस गर्ल है जिसे सिर्फ अपने रिलेशनशिप्स और स्टूडेंट्स के बीच अपनी पॉपुलैरिटी मेंटेन करने के तरीकों की फिक्र है। ट्विंस होने और एक ही हाई स्कूल में जाने के बावजूद डेविड और जेनिफर में कुछ भी कॉमन नहीं है और वो एक दूसरे के क्लोज नहीं है। नेक्स्ट सीन में डेविड को अपना फेवरेट टीवी शो प्लेजेंटविल एंजॉय करते हुए देखा जा सकता है। वो शो का फ्रीक है और घंटों उसे देख सकता है। प्लेजेंटविल एक सिटकॉम है जो 1950s में सेट है, जो एक आइडियलिक पाकर फैमिली को डिस्क्राइब करता है। शो ब्लैक एंड व्हाइट में ब्रॉडकास्ट किया जाता है इक्वालिटी और रिस्पेक्ट का मैसेज पोर्ट्रे करने के लिए। प्लेजेंटविल की पाकर फैमिली में फादर जॉर्ज, मदर बेटी और उनके बच्चे मैरी सू और बड शामिल हैं। क्योंकि डेविड अपना ज्यादातर वक्त प्लेजेंटविल देखते हुए गुजारता है, वो शो के हर कैरेक्टर और प्लॉट के बारे में जानता है। वो कई एपिसोड्स के डायलॉग्स भी रिसाइट कर सकता है। आइडियलिक पाकर फैमिली के मुकाबले में डेविड की फैमिली डिसफंक्शनल है। उसके पेरेंट्स पहले ही डिवोर्स्ड हैं और उसकी मॉम अपना वक्त बाहर अपने छोटे बॉयफ्रेंड के साथ गुजारना पसंद करती है। अपनी अनप्लेजेंट फैमिली सिचुएशन की वजह से डेविड पाकर्स की परफेक्ट फैमिली को देखकर खुद को कंसोल करता है। वो प्लेजेंटविल के बारे में ट्रिविया कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने का भी प्लान करता है और $1000 का प्राइज मनी विन करने की विश करता है। दूसरी तरफ जेनिफर अपने स्कूल में अपने क्रश मार्क के साथ कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक अप करने की कोशिश कर रही है। वो उसके पास जाती है और उससे अपनी जगह पर रात गुजारने के लिए आने को कहती है। उसे इन्फॉर्म करती है कि उसकी मदर रात को घर पर नहीं होगी। डेविड अपनी मदर को जाते हुए नोटिस करता है और प्लेजेंटविल ट्रिविया कॉन्टेस्ट के लिए खुद को तैयार करता है। ठीक तभी जेनिफर भी नीचे आती है और वो दोनों टीवी रिमोट के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे से आर्ग्यू करते हैं कि कौन उसे अपना फेवरेट शो देखने के लिए यूज करेगा। टसल के दौरान डेविड रिमोट को जोर से खींचता है और एक्सीडेंटली उसे वॉल पर दे मारता है। दोनों डेवास्टेटेड हो जाते हैं क्योंकि रिमोट के बिना टीवी ऑपरेट नहीं हो सकता। उसी वक्त कोई डोर बेल रिंग करता है। जेनिफर ये अज्यूम करते हुए कि मार्क है, एक्साइटेड हो जाती है और दरवाजे की तरफ बढ़ती है। बदकिस्मती से दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी है जो खुद को टीवी रिपेयरमैन क्लेम करता है। बूढ़े आदमी के बारे में सस्पिशियस होने और रिमोट डैमेज होने के कुछ सेकंड्स के अंदर ही आने के बावजूद उनके पास उसे अंदर आने देने के अलावा कोई दूसरा चॉइस नहीं होता। जल्दी ही बूढ़ा आदमी डेविड से प्लेजेंटविल के बारे में क्वेश्चंस पूछना शुरू करता है और लकीली वो इन सब का सही जवाब देता है। उसकी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर बूढ़ा आदमी एक स्ट्रेंज लुकिंग रेट्रो स्टाइल रिमोट निकालता है और दोनों को दे देता है। बूढ़ा रिपेयरमैन फिर रिमोट के लिए कोई फील ये बिना घर से चला जाता है। जैसे ही वो जाता है, डेविड और जेनिफर रिमोट के लिए फिर लड़ना शुरू कर देते हैं। अपनी फाइट के दौरान वो एक्सीडेंटली रिमोट पर एक बटन प्रेस कर देते हैं। अचानक वो टीवी के अंदर प्लेजेंटविल की पाकर फैमिली के लिविंग रूम में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। दोनों फ्रीक आउट हो जाते हैं अपने आसपास सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट देखकर और खुद को 50s के कपड़ों में पाकर। ठीक तभी बूढ़ा रिपेयरमैन पाकर्स टीवी पर अपीयर होता है और उन्हें इन्फॉर्म करता है कि वो प्लेजेंटविल में है, बड और मैरी सू के रूप में कैरेक्टराइज्ड। डेविड बूढ़े आदमी से उन्हें बाहर निकलने की प्लीड करता है, लेकिन बाद वाला उन्हें वहीं रहने पर मजबूर करता है। वो आगे उन्हें बताता है कि प्लेजेंटविल उस दुनिया से कहीं बेहतर और आइडियल है जिसमें वो रहते थे। कुछ देर बाद बेटी वहां आती है और उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करती है। जेनिफर टेबल पर बहुत सारा फूड देखकर शॉक्ड हो जाती है और एक्सक्लेम करती है कि वो हंग्री नहीं है। इसके बावजूद बेटी उसे चेयर पर बैठाती है और उसे अपना पार्ट ऑफ द फूड फिनिश करवाती है। नेक्स्ट सीन में डियो हाउस से बाहर निकलते हैं और टाउन एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। जेनिफर को सब कुछ ऑकवर्ड लगता है, लेकिन क्योंकि डेविड शो से बहुत फेमिलियर है, वो खुद को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता है। इसी दौरान एक फायर ट्रक वहां आता है और क्योंकि शो में फायर का कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, वो सिर्फ एक कैट को एक ट्री से रेस्क्यू करते हैं और चले जाते हैं। जल्दी ही मैरी सू का लव इंटरेस्ट मार्टिन ड्राइव बाय करता है और जेनिफर को ग्रीट करता है। डैशिंग मार्टिन को देखकर वो अपनी सारी मिजरीज भूल जाती है और होपफुल हो जाती है।
बाद में डेविड और जेनिफर अपने स्कूल पहुंचते हैं, जहां डेविड उसे दूर से उसके फ्रेंड्स के बारे में कुछ नॉलेज देता है और सजेस्ट करता है कि वो कैरेक्टर में रहे। बाद में जेनी अपनी क्लास में बैठती है, जबकि डेविड टीम के साथ कुछ बास्केटबॉल प्रैक्टिस करने जाता है। क्लास में जेनिफर को पता चलता है कि प्लेजेंटविल के लोग अपने आसपास के दूसरे सिटीज के बारे में अनअवेयर हैं, क्योंकि सारी रोड्स प्लेजेंटविल तक ही वापस आती हैं। दूसरी तरफ डेविड को पता चलता है कि वहाँ के सारे प्लेयर्स परफेक्ट हैं और वो कभी शॉट मिस नहीं करते। उसी वक्त मार्टिन उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वो मैरी यानी जेनिफर को डेट पर ले जा सकता है। बाद में डेविड जेनिफर के पास जाता है और उसे मार्टिन के साथ डेट पर जाने के लिए पर्सुएड करता है, क्योंकि उसकी डिनायल शो का प्लॉट रुइन कर देगी। नेक्स्ट ये दिखाया जाता है कि जेनिफर डेट के लिए तैयार हो रही है, जबकि डेविड वर्क के लिए तैयार हो रहा है। जल्दी ही डेविड अपने वर्क प्लेस एक डाइनर पर पहुंचता है, जहां उसका बॉस बिल उसका इंतजार कर रहा होता है। रात को मार्टिन और जेनिफर भी अपनी डेट के लिए उसी डाइनर पर आते हैं। कॉन्वर्सेशन से बोर होकर जेनिफर डेविड से उसे प्लेजेंटविल में एक फेमस प्लेस जिसका नाम लवर्स लेन है वहां ले जाने को कहती है। जैसे ही वो जाते हैं, डेविड उन्हें नोटिस करता है और अपनी सिस्टर की इंटेंशंस के बारे में वरीड हो जाता है, जो शो का प्लॉट हार्म करेगी। लवर्स लेन में जेनिफर मार्टिन के साथ मेकआउट करती है, लेकिन उसे इस पर रिएक्ट करना नहीं आता है। बाद में जब वो जेनिफर को घर छोड़ता है तो उसे पहली बार एक रोज में कलर रेड नोटिस होता है। शुरू में उसे कलर देखकर वियर्ड लगता है, लेकिन बाद में उसे प्लेजेंट लगता है। दूसरी तरफ बिल डेविड के घर आता है, क्योंकि वो डाइनर से जल्दी चला गया था। बेटी उनके पास आती है और अचानक उसकी आंखें बिल से मिल जाती हैं। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। डेविड फिर बिल को भेज देता है, उससे कहता है कि वो उससे कल बात करेगा। अगले दिन डेविड बास्केटबॉल कोर्ट जाता है और मार्टिन को सब कुछ जेनी के साथ अपनी एनकाउंटर के बारे में बताते हुए पाता है। जल्दी ही कोच वहां आता है और टीम से बॉल नेट में शूट करने को कहता है। सरप्राइजिंगली टीम में से हर कोई अपना शॉट मिस करता है। ये देखकर डेविड रियलाइज करता है कि प्लेजेंटविल की परफेक्टनेस डिस्टर्ब हो रही है। वो तुरंत जेनिफर के पास जाता है और उस पर प्लेजेंटविल चेंज करने का अक्यूज करता है, लेकिन जेनिफर रिटेलिएट करती है, ये कहकर कि सिटी को चेंज की जरूरत है। उसके बाद प्लेजेंटविल में और लोग कलर्स देखना शुरू कर देते हैं और लवर्स लेन में कपल्स भी सिर्फ आइडल बैठने और हाथ पकड़ने के बजाय मेकआउट करना शुरू कर देते हैं। बेटी की ब्यूटी से स्ट्रक होकर बिल डाइनर ओन करने के बारे में सेकंड थॉट्स रखना शुरू कर देता है। वो रिवील करता है कि उसे डाइनर में काम करने के बजाय पेंटिंग्स पसंद है। डेविड उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। घर पर बेटी जेनिफर से लवर्स लेन में कपल्स की एक्टिविटीज के बारे में इंक्वायर करती है। जेनिफर इनडायरेक्टली अपनी मदर को मेकिंग लव के तरीकों के बारे में एक्सप्लेन करती है। बाद में जब बेटी बाथरूम में होती है, वो खुद को प्लेजर करना शुरू करती है और जितना वो एंजॉय करती है, वो और कलर्स देखना शुरू कर देती है। जब बेटी अपनी एक्साइटमेंट के पीक पर पहुंचती है, घर के बाहर एक ट्री फायर कैच कर लेती है। फायर फाइटर्स वहां आते हैं, लेकिन उन्हें आग बुझाने का कोई आइडिया नहीं होता, क्योंकि ये पहले कभी एग्जिस्ट नहीं की थी। फॉर्चुनेटली डेविड उन्हें अपना इक्विपमेंट यूज करना और आग को वक्त पर बुझाना सिखाता है। इसकी वजह से उसे मेयर द्वारा मेडल ऑफ ब्रेवरी अवार्ड किया जाता है। अवार्ड सेरेमनी के बाद डेविड के पास उसकी एक क्लासमेट मार्गरेट आती है, जो उसे कुकीज ऑफर करती है। उसके बाद डेविड वर्क पर आता है, जहां उसे कई टीनेजर्स उसका इंतजार करते हुए मिलते हैं, जो सोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, जहां से उसे फायर के बारे में नॉलेज मिली थी। डेविड उन्हें लिटरेचर इंट्रोड्यूस करता है और उन्हें अर्ज करता है कि वो जितनी हो सके उतनी बुक्स रीड करें, ताकि वैरायटी ऑफ नॉलेज गैदर कर सकें। इसके बाद और यंगस्टर्स लाइब्रेरी विजिट करना और बुक्स रीड करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से प्लेजेंटविल में और कलर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। कहीं और टाउन के फादर्स, जिनका लीडर मेयर बॉब है, चेंजेस को एक नेगेटिव थिंग के रूप में लेते हैं और इसके बारे में कुछ करने का प्लान करते हैं। नेक्स्ट सीन में मेयर जॉर्ज से मिलने जाता है और उसे फाउंडिंग फादर्स के ग्रुप में शामिल करता है, प्लेजेंटविल में कलर्स चेंज करने के खिलाफ स्ट्रिक्ट रूल्स इंप्लीमेंट करने के लिए। जॉर्ज एक्साइटेड हो जाता है और बेटी को कॉल करता है मेयर से मिलने के लिए, लेकिन बाद वाली कोई जवाब नहीं देती। बाद में डेविड बेटी को किचन में अपने कलरफुल फेस पर रोते हुए पाता है। वो फिर उस पर कुछ ब्लैक एंड व्हाइट मेकअप लगाता है और उसे दूसरों जैसा बना देता है। बाद में डेविड लाइब्रेरी से एक पेंटिंग बुक पिक करता है और उसे बिल को ला कर देता है। फॉलोइंग दिस डेविड मार्गरेट को अपने साथ बाहर जाने को कहता है और वो अग्री करती है। डेविड एक्सट्रीमली डिलाइटेड हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार है जब वो किसी लड़की के साथ बाहर जा रहा है। सरप्राइजिंगली जब डेविड घर वापस आता है तो उसे टीवी पर बूढ़ा रिपेयरमैन मिलता है। बूढ़ा आदमी डेविड पर शो का प्लॉट चेंज करने का अक्यूज करता है और उसकी नॉर्मल लाइफ वापस ऑफर करता है, लेकिन डेविड जब फाइनली अपनी नई लाइफ से खुश है, वापस जाने से रिफ्यूज करता है और उसके बजाय टीवी टर्न ऑफ कर देता है। नेक्स्ट डेविड मार्गरेट को लवर्स लेन ले जाता है और वहां सब कुछ कलरफुल देखकर खुश होता है।
जब वहां बारिश होती है तो हर कोई पैनिक करना शुरू कर देता है क्योंकि वो इससे फेमिलियर नहीं है। लेकिन जल्दी ही कपल्स रेन को सूदिंग पाते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ बेटी भी घर से बाहर निकलती है और प्लेजेंटविल की स्ट्रीट्स पर घूमती है। वो बिल के डाइनर के बाहर एक ब्यूटीफुल पेंटिंग नोटिस करती है और अंदर एंटर करती है उसे एक और पेंट करते हुए पाने के लिए। जब वो दोनों कॉन्वर्स करते हैं, बिल नोटिस करता है कि बेटी ने अपने कलरफुल फेस पर मेकअप अप्लाई किया है। वो एलिगेंटली कलर्स वाइप ऑफ करना शुरू करता है और उसे कहता है कि वो कलर्स में ब्यूटीफुल लगती है। इसी दौरान अपनी रियल लाइफ कैरेक्टर के ऑपोजिट जेनिफर को अब पढ़ाई पसंद आने लगी है। वो अपनी लुक्स को कम इंपॉर्टेंस देती है और मार्टिन के प्रपोजल को भी रिफ्यूज करती है डेट पर जाने के लिए। नेक्स्ट सीन, जॉर्ज वर्क से घर वापस आता है और बेटी को पुकारता है। जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो किचन चेक करता है और पता चलता है कि बेटी ने उसके लिए फूड प्रिपेयर नहीं किया है। इनरेज्ड होकर वो फाउंडिंग फादर्स के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल करता है। वहां वो डिस्कस करते हैं कि वो अपनी फ्रीडम सीकिंग वाइव्स और क्रोमैटिक चिल्ड्रन पर कैसे कंट्रोल रीगेन कर सकते हैं। अगले दिन जब बेटी घर वापस आती है, जॉर्ज उसे अपने साथ टाउन मीटिंग में आने को कहता है, लेकिन वो रिफ्यूज करती है। सरप्राइजिंगली वो उसके बजाय उसे अपना फूड खुद बनाने का सजेस्ट करती है और चली जाती है। ये जॉर्ज को शॉक करता है क्योंकि उसकी वाइफ ने उससे पहले कभी डिनाई नहीं किया था। टाउन मीटिंग में कलरलेस पीपल मेयर से कलर्ड वंस को बैन करने की अर्ज करते हैं। उसी वक्त ब्लैक एंड व्हाइट पीपल बिल की न्यूड पेंटिंग ऑफ बेटी को कंट्रोवर्शियल पाते हैं और उसके डाइनर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मेयर बुक्स रीड करने, कलर्स यूज करने और लाउड म्यूजिक प्ले करने पर बैन का भी अनाउंस करता है। बाद में डेविड, बेटी और दूसरे कलर्ड पीपल बिल के डाइनर पर आते हैं और उसे मेस क्लीन करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद डेविड मेयर द्वारा पास्ड रूल्स के खिलाफ खड़ा होता है और कलर्ड वंस को अश्योर करता है कि उन्हें उनकी फ्रीडम मिलेगी। बिल और डेविड फिर प्लेजेंटविल की वॉल्स को कलर से पेंट करते हैं, प्रोटेस्ट करने और वेरियस मैसेजेस पोर्ट्रे करने की कोशिश में। बदकिस्मती से उन दोनों को नए रूल्स के वायलेशन के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट सीन में डेविड और बिल कोर्ट में प्रेजेंटेड होते हैं, जहां वो फ्रीडम और इनइक्वालिटी के बारे में एक कंपेलिंग स्पीच देते हैं जो हर किसी के हार्ट को टच करती है। ये हर किसी को कलरफुल बना देता है, जिसमें मेयर भी शामिल है जो डिसबिलीफ में रह जाता है। जल्दी ही प्लेजेंटविल का पूरा सिटी कलर्स गेन करता है और ब्यूटीफुल लगता है। रोड्स भी दूसरे सिटीज से कनेक्ट हो जाती हैं, प्लेजेंटविल को बाकी दुनिया के सामने एक्सपोज करती हैं। सब कुछ कलरफुल होने के बाद डेविड बेटी को फेयरवेल बिट करता है और रिमोट कंट्रोल के साथ घर वापस आता है। बार बार वापस आने का वाव करता है। जेनिफर दूसरी तरफ प्लेजेंटविल में रहने का चूज करती है। जब डेविड अपनी दुनिया में वापस आता है तो उसे अपनी मदर सॉबिंग मिलती है, अपनी लाइफ और अपनी फेल्ड रिलेशनशिप पर अपसेट होती है। डेविड अपनी मदर को कंसोल करने की कोशिश करता है, उसे कहता है कि दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। प्लेजेंटविल में वापस लोग अपनी न्यू फाउंड फ्रीडम और कलर्स में रिजॉइस कर रहे हैं। बेटी को जॉर्ज के साथ एक पार्क बेंच पर बैठा देखा जा सकता है, जहां जॉर्ज इंक्वायर करता है कि आगे क्या होगा। बेटी रिप्लाई करती है कि उसे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। लास्ट सीन में कैमरा बेटी के साइड की तरफ मुड़ता है और ये दिखाया जाता है कि बिल उस जगह पर बैठा है जहां पहले जॉर्ज बैठा था।